गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 के ये सब्जेक्ट इंग्लिश लेट नहीं चला था आपका फर्स्ट पीरियड का। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, बने रहिएगा, शेयर कर दीजिए, लाइक मैथ में 4 चैप्टर तक चल रहा है, 4 चैप्टर कंप्लीट होते फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा और उसी के साथ साथ आपका इंग्लिश जो आज चैप्टर 1 कराया जाएगा क्लास 10 का, ए लेटर टू गॉड। मैं चैप्टर की रीडिंग करूंगा, उसकी पूरी हिंदी आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। अगर फिर भी किसी को नहीं आती तो मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं, ग्रुप में आप मदद स्टार्ट करते हैं। पेज खोल लीजिए, पहला पेज, लेटर टू अ गॉड, ईश्वर को पत्र। देखिए भगवान को पत्र लिखा गया है, इसके अंदर क्या क्या बातें की गई हैं, किसने लिखा है, क्यों लिखा है, किन किन चीजों पर रोशनी दी गई है, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या है, जो पैराग्राफ है, they say faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question. This is story. Directly poses. Lincoln is a farmer who writes a letter to a god when his crop was ready, asking for 100 shows. Does Lincoln letter reach God? Does God send in the money? Think of your own answer to this question and guess how the story continues for you to. लोग कहते हैं कि विश्वास पर्वतों को हिला सकता है, परंतु हमें विश्वास किसने रखना चाहिए, यह प्रश्न है जिसे कहानी चतुराई से उठाती है। लिंको एक किसान है, इसमें कौन है, लिंको नाम का व्यक्ति है, किसान है वो, जो भगवान के पास पत्र लिखता है। और लिंको है जो पत्र लिख रहा है, जो कि किसान है। जब उसकी फसलें बर्बाद हो जाती है तो पैसों की डिमांड करते हुए क्या लिंको का पत्र भगवान के पास पहुंच जाता है या भगवान उसको पैसे भेजता है? सोचो तुम्हारे उत्तर इन प्रश्नों के प्रति क्या हैं और अनुमान लगाओ कि कहानी कैसे आगे बढ़ती है, इससे पहले कि तुम यह कहानी पढ़ना। तो लिंको नाम का एक किसान है इस स्टोरी में, वो फार्मर है, वो फसल उगाता है, फार्मिंग करता है, लेकिन क्या होता है, उसकी फसल नष्ट हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर वो लेटर लिखता है भगवान को पैसों के लिए कि पैसे दो भगवान, मुझे पैसे दीजिए ताकि मैं अपना परिवार का पालन पोषण गुजारा कर सकूं। तो आगे इस पूरी स्टोरी में सारे लिंक जो आपको दिए एक मात्र सूत्र में बनते हुए स्टोरी बनेगी आपके सामने और आप सुनोगे, ध्यान से देखिए। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From his height, one could see the river and field of ripe corn dotted with the flower. It always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lincoln, who knew his stupidity, he had done nothing else but see the sky toward the northeast. घर जो पूरी घाटी में अकेला था, एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। इतनी ऊंचाई से नदी तथा पक्के अनाज के खेत में फूलों के चिन्हों को देखा जा सकता था कि हमेशा अच्छी फसल की आशा प्रदान करते थे। पृथ्वी को केवल तेज बारिश की आवश्यकता थी या फिर कम से कम एक बौछार की। पूरी पता लिंको ने जो अपने खेतों से पूरी तरह परिचित था, उत्तर पूर्व की ओर आकाश को देखने के अतिरिक्त कुछ नहीं किया। अब हम वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करेंगे। प्रिय ने जो रात का खाना पका रही थी उत्तर दिया, हाँ, यदि भगवान ने चाहा तो बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे जबकि छोटा घर के निकट खेल रहे थे, जब तक कि स्त्री ने उन्हें बुलाकर नहीं कहा भोजन के लिए आओ। भोजन के दौरान जैसे ही लिंको ने पूर्वानुमान लगाया था, वर्षा की बड़ी बूंदें गिरने लगी। अब मतलब क्या है, वो घर में भोजन कर रहा था, खाना खा रहा था, सोच रहा था कि शायद बारिश होगी, बहुत सारा बारिश पड़ेगी, बूंदें पड़ेगी। तो इतने में क्या था, बड़ा लड़का तो खेतों में काम करता, दूसरा बच्चा क्या इसका वही नजदीक ही रहता। अचानक क्या है, बारिश की बूंदें टपकना स्टार्ट हो गई। उत्तर पूर्व में बड़े बड़े बादलों के पर्वत आते हुए देखे जा सकते थे। उत्तर पूर्व में जो भाग देखता है उत्तर पूर्व की दिशा से बादल, घने बादल, जैसे आजकल मौसम चल रहा है, जब बारिश आती है तो बादल आते हुए नजर आते हैं, तो घटाएं
काली काली, तो ऐसे उसे नजर आ रही। हवा ताजी व मधुर थी, सुहाना मौसम होता है, तो बारिश पड़ती है, हवा चलती ठंडी। वह आदमी किसी की ओर कारण की अपेक्षा अपने शरीर पर वर्षा का आनंद अनुभव करने के लिए बाहर गया। जब वह अंदर आया तो प्रसन्नता से बोला, ये आकाश से गिरती पानी की बूंदें नहीं, ये तो नए सिक्के हैं। बड़ी बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं, तो छोटी 5 सेंट। अब देखो कितना, मतलब जो प्यासा होता है वही जानता है प्यास की कीमत। तो किसान को जानता है कि मेरी फसल के लिए बूंदे बारिश कितनी इंपॉर्टेंस है। तो उसने क्या कहा कि बड़ी जो है वो 10 सेंट की हैं और छोटी बूंदे कितने सेंट की है, 5 सेंट की। ये करेंसी है, जैसे अपने यहाँ रुपीज होता है तो वहाँ सेंट चलते हैं। संतुष्ट अभिव्यक्ति से उसने फूलों वाले पक्के अनाज के खेतों को वर्षा की चादर में लपेटते देखा, परंतु अचानक तेज हवा चलने लगी तथा वर्षा के साथ बहुत बड़े ओले गिरने लगे। ये वास्तव में नई चांदी के सिक्के जैसे थे। लड़के वर्षा में जाकर जमे हुए मोती को इकट्ठा करने बाहर भागे। अब क्या होता है, बारिश आती है, धीरे धीरे स्टार्ट होती है, बारिश तेज होना स्टार्ट हो जाती है। तेज होती है तो अचानक क्या होता है, ओले जो होते हैं वो गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ओले कैसे होते हैं, बिल्कुल व्हाइट कलर के, जिनको चादर से घिस जाती है चांदी की तरह। तो बच्चे जो है बाहर जाते हैं और उनको उठा के लेके आते हैं, यानी वो मोती बता रहे हैं। आदमी ने चिंता से कहा, अब वास्तव में बुरा मौसम हो रहा है। अब वो टेंशन में आ गया, भाई छोटी मोटी जब बारिश पड़ती है फसलों को जो पर्याप्त पानी मिलता है उतने तक तो बहुत सीमित होता है, लेकिन ओले पड़ने जाए तो फसल नष्ट होती है। जैसे चाहे गेहूं की हो, उसको ओले पड़ जाए तो पूरी गेहूं की फसल नष्ट हो जाती है। तो वो किसान के लिए लाभदायक नहीं है। मेरी आशा है कि शीघ्र समाप्त हो जाएगा। यह शीघ्र समाप्त नहीं हुआ। 1 घंटे तक घर पर, आंगन में, पहाड़ी की ओर, अनाज के खेतों में, सारी घाटी में ओलावृष्टि होती रही। तो उसने सोचा किसान ने कि ये जो ओलावृष्टि पड़ रही है, ओले पड़ रहे हैं, बारिश पड़ रही है, बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लगातार 1 घंटे तक बारिश और ओले पड़े। खेत ऐसा सफेद था, वर्षों पर एक भी पत्ता नहीं बचा। बताइए कितनी जो ओले पड़े हैं कि जो पेड़ पौधों में जब ओले पड़े तो उस पेड़ पौधों की कोई भी पत्ता नहीं बचा। अनाज पूरी तरह नष्ट हो गया था, पौधों से फूल गायब हो गए थे। लेंगू की आत्मा उदासी से भर गई थी। जब आंधी गुजर गई और खेत में खड़ा था, उसने अपने पुत्र से कहा, क्या कहता है अपने पुत्र से, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, अपने सामने पूरी मेहनत पूरी बर्बाद हो जाती है, तो आदमी के पैरों पर जमीन निकल जाती है। तो उसे बेहद दुख था। अपने बच्चे से कहता है, टिड्डी दल का उपद्रव भी इससे अधिक छोड़ जाता, ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। इस वर्ष हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा, हमारी सारी मेहनत व्यर्थ गई, कोई हमारी सहायता नहीं कर सकता, इस वर्ष हम सभी भूखे रहेंगे। वो क्या कहता है कि इस ओले से तो अगर टिड्डी दल भी आया था, जैसे टिड्डियों का हमला कुछ दिन पहले हुआ था। टिड्डी क्या होती है, कीड़ा होता है जो फसलों को खा के नष्ट कर देता होता है। अगर इससे टिड्डी भी आ जाती तो अभी थोड़ी बहुत फसल बच जाती है, अनाज बच जाता, जिससे हमारा साल भर का गुजारा चल जाता। लेकिन इस वर्षा और ओलावृष्टि ने हमारी पूरी फसल चौपट कर दी है, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। परंतु सभी के हृदय में, जो घाटी के मध्य उस अकेले मकान में रहते थे, केवल एक आशा थी, भगवान से मिलने वाली सहायता। वो पूरी घाटी के बीच में अकेला मकान था, लिंगो का, और उन्हें किससे आशा थी, केवल एक भगवान से। भगवान ही कुछ कर सकता है, प्रकृति का किसी का जोर नहीं चलता। यद्यपि यह पूरी हानि प्रतीत होती है, परंतु परेशान मत रखो, याद रखो, भूख से कोई नहीं मरता। वहीं जो उन्हें कहा, भूख से कोई नहीं मरता। पूरी रात देखो अपनी केवल एक आशा के बारे में सोचता रहा, भगवान ही सहायता, जिसकी आंखें जैसी उसे शिक्षा मिलती थी, सब कुछ देखती है। यहाँ तक कि जो एक व्यक्ति के मन की गहराई में भी होता है, लेकिन वो बैल की भांति तक, खेतों में पशु की भांति कार्य करने वाला, फिर भी वह लिखना जानता था। अगले रविवार को दिन पड़ता है, वह एक पत्र लिखने लगा, जिसे वह स्वयं शहर लेकर जाएगा और डाक में डालेगा। भगवान को लिखे पत्र से कम कुछ नहीं। अब वो किसान जब अपनी फसल को बर्बाद हुए देखता है, तो घर पे रात में बैठे बैठे उसके दिल में विचार आता है। आपने देखा होगा जब कोई घटना घटती है, कोई दुर्घटना घटती है, कोई गलत कार्य आपके परिवार में होता है, तो आपको चिंता सताती है, रात में नींद नहीं आती, आपका दिमाग, आपकी सोच वहीं बनी रहती है। और इसी तरह लिंगो किसान था, उसकी भी सोच बनी रही। रात में सोचता था, ये क्या करूँ, मेरा भगवान ही सहारा है। बस उसने सोचा रात में कि सुबह एक लेटर लिखूंगा,
जबकि कहानी में क्या कहा गया है कि वो बैल की तरह, पशु की तरह काम करता था, मतलब बेजोड़ मेहनत करता था किसान, इनको ऐसा था। तो उसने सोचा कि सुबह उठूंगा, एक पत्र लिखूंगा, भगवान के नाम लिखूंगा और शहर जाऊंगा और डाकखाने में जमा करके आऊंगा, भगवान के पास पत्र पहुंचेगा, भगवान की मदद करेगा। उसने लिखा, भगवान गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माय फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। उसने कहा, भगवान यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगे तो इस वर्ष मैं तथा मेरा परिवार भूखा रहेगा। फिर से खेत में बीज बोने के लिए और अगली फसल तक जीवित रहने के लिए मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है, क्योंकि ओलावृष्टि में मेरी फसल पूरी बर्बाद पूरी साल का खर्च चलाने के लिए, गृहस्थी चलाने के लिए, नई फसल के लिए, बीज बोने के लिए मुझे 100 पैसे की जरूरत है, भगवान मुझे वो दे दो। उसने लिफाफे में भगवान का पता लिखा, उसमें पत्र डाला तथा अब भी चिंताग्रस्त शहर की ओर चल दिया। डाकघर में उसने पत्र पर टिकट लगाकर डाक पेटी में उसे डाल दिया। इसमें डाल दिया, डाक पेटी में उसे डाल दिया। तो यहां तक आज ये स्टोरी रखते हैं। अगली स्टोरी अगले दिन आपको मिलेगी, अगली वीडियोस में मिलेगी। जब तक ये आओ रीडिंग करें आप, और अगले दिन आपकी पूरी स्टोरी पूरी कर दी जाएगी, क्वेश्चन आंसर पूरी कर दिए जाएंगे। ये बुक है आपकी क्लास 10th की, अगर किसी के पास ना हो तो वो परचेज कर लीजिएगा। ये 10th क्लास की बुक है। जब तक के लिए सभी से मैं क्या चाहूँगा, विदा एंड गुड इवनिंग।